शुरू हो गया। ऐसे ऐसे दिखा दी सारा वो सम्मेलन वाला दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है। ये दिखाएगा, अब दिखेगा। ऐसे कर दिखा रही है। श्री सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारणविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ गुरुवर्थे तक्तराज्यो विचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्परसाक्षमाभ्यां मृजितपथुर्यो यो हरीन्द्रानुयाभ्यां वैरूप्याक्षूर्पणख्याः प्रियविरहरुयारोपितभ्रूभृजृम्भ त्रस्ताब्दिर्बद्धसेतुः फलदौ दहनो कौशलेन्द्रोऽवतान्नः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जय जय विपद
विपति हरण हनुमान। जय जय विपति हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं। ताके जुगपद कमल मनावऊं। जासु कृपा निरमल मति पावऊं। जासु कृपा निरमल मति पावऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। चरण कमल वंदौ सबलायक। चरण कमल वंदौ सबलायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगति विपति भंजन सुखदायक। भगति विपति भंजन सुखदायक। बंदौ प्रथम भरत के चरना। बंदौ प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाइन वरना। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। रिपुसूदन पद कमल नमामि। रिपुसूदन पद कमल नमामि। सूर सुशील भरत अनुगामी। सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवऊं हनुमाना। महावीर बिनवऊं हनुमाना। राम जासु जसु बापु बखाना। राम जासु जसयापु बखाना। श्री राम जय जय राम। 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 बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। काशी विश्वनाथ की जय। माँ अन्नपूर्णा की जय। भगवती गंगा की जय। बाबा काल भैरव भगवान की जय। गौरी केदारेश्वर भगवान की जय। अपने अपने गुरु भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस आनंद नामक संवत्सर में उपस्थित हनुमत जयंती के उपलक्ष्य पर विशेषतः श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज वाराणसी
के प्राक जन्मोत्सव के अवसर पर जो 3 दिवसीय सार्वभौम रामायण सम्मेलन का जो प्रकल्प परिपाटी परंपरा के साथ विगत वर्षों से चला आ रहा है, आज उसकी प्रथम निशा या प्रथम दिवस श्री हनुमान जी महाराज जी के ही प्रांगण में बैठकर श्री हनुमान जी महाराज के ही सम्मुख आपको भी इस आभासीय तंत्र के द्वारा जोड़ने का जो कार्य हुआ है। कारण क्या है कि जितना लाभ वक्ता को मिलना चाहिए इस सार्वभौम रामायण सम्मेलन में हनुमान जी के सामने कथा का, उसका 10 गुना लाभ आपको मिलना चाहिए। लेकिन देश काल परिस्थिति के कारण विगत ये दूसरा वर्ष है कि हम और आप मानसोपनिषद अर्थात बैठकर रामचरितमानस की कथा का आस्वादन बैठकर साक्षात्कार, एक दूसरे का साक्षात्कार करके भौतिक रूप से जो है भगवान के प्रांगण में पहुंचकर जो लेना चाहिए नहीं ले पा रहे हैं। ये सर्वविदित तथ्य है कि इस समय श्री हनुमान जी महाराज जी की यही आज्ञा है और हनुमान जी महाराज जी से यही निवेदन भी है कि अब हम लोगों को इस घोर कलिकाल में उपस्थित जो महामारी है उससे अब संकट से हम लोगों को अब उबार लें। इसी प्रकल्प में आपके सम्मुख मैं राघवेंद्र पांडे अपनी तोतली भाषा या कह लीजिए कि जितना भी अपने गुरुओं के द्वारा या श्री हनुमान जी महाराज जी के प्रांगण में बैठकर बड़े बड़े विद्वानों की कथा का श्रवण करके जो कुछ सुना है, संतों से कुछ प्रसाद पाया है, हनुमान जी महाराज जी के साथ साथ आपको भी श्रवण कराने का प्रयास कर रहा हूँ। विगत 3 दिनों तक आप हमारे साथ हनुमान जी के साथ बैठकर इस कथा का आप श्रवण करें। आनंद आएगा बैठकर श्री हनुमान जी के सामने। आपकी गुहार, आपकी उपस्थिति हम लोग को बल देगी कि हम लोग अपनी प्रार्थना हनुमान जी के सामने और अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकें। आइए कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए, अपने गुरु भगवान के चरणों में प्रणिपात करते हुए विश्व में उपस्थित जितने भी संत महात्मा हैं उनके चरणारविंदों में अपने सर को रखते हुए गोस्वामी जी के ही रामचरितमानस की एक सुंदर दोहे से आज कथा का आरंभ कर रहा हूँ। श्री हनुमान जी महाराज जी हम लोग को बल प्रदान करें, इस बालक को बल प्रदान करें। गोस्वामी जी के रामचरितमानस में जब गोस्वामी जी ने अपने
इस महाकाव्य को, बोले कैसा महाकाव्य? बोले रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ सिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम हिय हेरि हरसि हर। ये रामचरित मानस किसकी थाती है, किसका प्रसाद है? तो भूत भावन भगवान शंकर का प्रसाद है, उनकी थाती है, और उन्हीं की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही श्री रामचरितमानस कलिपावना अवतार को प्राप्त हुई। और कैसे प्राप्त हुई, और उसका नामकरण भी भगवान शंकर ने बड़े ही भाव से, मनोभाव से, क्योंकि अपने इष्ट की गुणानुवाद की बात वो कर रहे हैं, क्योंकि ये अष्टाविंशतितमे जो हम लोग करते हैं, ये 28वां जो कलयुग है, इस 28वें कलयुग में अन्यान पूर्व के जो कलयुग का प्रभाव है, उससे ज़्यादा जीवों को कष्ट होगा, जीव दुखी होंगे, जीव नाना प्रकार के पापों को करेंगे, नाना प्रकार के दोषों को करेंगे। और तो और, क्योंकि गोस्वामी जी ने भगवान शंकर की ही कृपा से इसमें एक चीज और बोला था, एक और चीज रखी थी। बोले कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलिकाल में सब कुछ पाप पाप पाप, हर कुछ, हर प्रकार से दोषारोपण, एक दूसरे के ऊपर छिद्रान्वेषण, अर्थात पाप का ही केवल आरोपण रहता है। लेकिन फिर भी कलिकाल का एक प्रताप बड़ा पुण्य प्रताप है। बोले मानस पुण्य होई नहीं पापा। आप मन से किसी के भलाई की चिंता ही कर लें, भलाई को सोच लें, तो आपको पुण्य मिल जाएगा। और जब तक आप कोई बुराई का कार्य जब तक अपने हाथों से, अपने क्रिया के द्वारा न करें, इसमें मानसिक क्रिया नहीं है, अर्थात आप मन से किसी को गाली दें, मन से किसी का अनिष्ट समझें, उसका पाप आपको नहीं लगेगा, लेकिन उसका पुण्य आपको जरूर लग जाएगा जब किसी की भलाई आपने मन में सोच लिया तो। लेकिन इस 28वें कलयुग में ये भी चीजें नहीं आ रही। पूरा जनमानस एक दूसरे पर दोषारोपण पे ही तुला हुआ है। सारी की सारी व्यवस्था को एक व्यक्ति विशेष को या किसी अन्य व्यक्ति विशेष को, एक दूसरे के ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने की अवस्था में कोई नहीं। तो मैं ये कह रहा था, निवेदन कर रहा था कि गोस्वामी जी ने जब कहा कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सो समौ सिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस वर धरे नाम ही हेरि हरसि हर। गोस्वामी जी कह हैं क्या इस रामचरितमानस की? जब थाती तो यही है। बोले शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी केवल और केवल इसके गाने वाले तोते के रूप में हैं, कवि के रूप में। एतावता ये तो शंभु प्रसाद है, और कवि के रूप में कलिपावनावतार अपने आप को उद्धृत कर रहे हैं, अपने आप को हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और कितना विनम्र भाव है। इसीलिए हमारे रामायण जगत में जब रामचरितमानस की कथा का सुनने का और कहने का, अर्थात श्रवण करने का और श्रवण कराने कि जब बात आती है, जब तथ्य आता है, तो चार घाट अपने आप चार जगह मिल जाते हैं। पहला ज्ञान घाट, जिसके आचार्य, परम आचार्य भगवान शंकर है, और श्रोता कौन है? हमारी मां पराम्बा जगत जननी। जगत जननी कौन? हमारी पार्वती मां है। क्यों? की कथा जो सकल लोक हितकारी,
सोई पूछन चह शैल कुमारी। वो ज्ञान घाट के आचार्य से ये कथा जो सकल लोक हितकारी ये पूछ रही हैं। दूसरे जो कर्म घाट के जो आचार्य और उनके श्रावक हैं अर्थात सुनने वाले हैं वो याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि, कर्म घाट। तीसरा, उपासना घाट पर बैठे हुए हमारे श्री काकभुसुंडी जी महाराज कथा वक्ता के रूप में हैं और श्रोता के रूप में भगवान के अनन्य, भगवान के सब कुछ, भगवान का सर्वस्व, जिसको भगवान को सर्वस्व प्रदान करने वाले, भगवान को सर्वस्व मानने वाले हमारे श्री महाज्ञानी गरुड़ जी हैं। और चौथे, जिसकी उस दोहे की माध्यम से मैं सेवा करना चाहता हूं, वो चौथे घाट के जो आचार्य हैं, दीन घाट के आचार्य, यही हमारे कलि पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी। और सुनने वाले कौन है? सुनने वाले हम सभी हैं, आप हैं, हम हैं, जितने भी इस कलिकाल के जीव, दीन दुखारी लोग हैं, जो भगवान से कितने दूर हैं अर्थात अपने स्व से कितने दूर हैं, उनको सुनाने का जो प्रक्रम लिया है वो हमारे गोस्वामी जी ने लिया। और अपने आप को दीन घाट के आचार्य के रूप में वो कहते हैं। हमारे संतों ने भी यही कहा कि दीन घाट के जो आचार्य हैं हमारे कवि कुलचूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी। जब भगवान शंकर के कृपा से वर्णानाम अर्थ संघानाम की जब बात शुरू करते हुए जब विश्राम की तरफ गोस्वामी जी जा रहे हैं, सातों कांडों का भगवान शंकर की कृपा से विशद वर्णन करते हुए नाना पुराण निगमागम सम्मदम यद सबको कहते कहते जब विश्राम की तरफ जा रहे हैं तो दीन घाट के आचार्य एक अपनी याचना कर रहे हैं, एक प्रार्थना कर रहे हैं, जो आज के 2021-2020 ये कहा जाए कि ये कोरोना काल के समय के लिए कितनी समीचीन है। जो मुझको लगा, क्योंकि वो दीन घाट के आचार्य ही हमारे सब कुछ हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही हम लोग का कल्याण हो रहा है, उन्हीं की कृपा से ही हम लोग उस तत्व की तरफ जा रहे हैं जिस तत्व को खोजने के लिए कई बड़े बड़े परमर्षि, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े तत्ववेत्ता निरंतरता के साथ अपने अनुसंधान को ले जा रहे हैं। चरय वेति वेद नारायण की वाक्य को चरितार्थ करते हुए मानो कि वो चरय वेति करते हुए जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने जब अपने इस महाकाव्य या कहा जाए हम लोगों के लिए जो संहिता है, जीवन की जो संहिता है, जीवन जीने की जो कला है, पर जब अपनी विश्राम की मुहर लगा रहे हैं तब क्या कह रहे हैं कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मनि हरहु विषम भव भीर। मौसम दीन न दीन हिता तुम समान रघुवीर असु विचारी रघुवंश मनि हरहु विषम भव भीर। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। गोस्वामी जी की ये अंतिम प्रार्थना, इस आचार संहिता जो जीवन जीने की कला नामक जो पुस्तक श्री रामचरितमानस, उन्होंने अपने दीनता का विशद वर्णन कर दिया।
क्यों? आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास रहते हुए भी नहीं रह पा रहा है। कारण क्या है? महामारी। कारण क्या है? उसके मूलभूत तत्व में अपने प्राण के संकट, अपने प्राण को बचाने का संकट। जब मेरा प्राण ही नहीं बचेगा तो दूसरे का कल्याण मैं क्या कर पाऊंगा? इस प्रकार की भावना, जो प्राण बचा भी रहा है उस पर संदेह, जो बचाने के क्रम में भी है उस पर संदेह, अर्थात पूरे मानस में, पूरे पूरे विश्व में, मानस यहां कहने का, निवेदन करने का यह अभिप्राय है, हर जन के मानस में, जनमानस में केवल और केवल भय, अविश्वास, भय और अविश्वास व्याप्त हो चुका है। कहने के लिए 2 गज, 2 फरलांग की दूरी, 2 गज की दूरी, लेकिन वास्तविकता में पता नहीं कितने मीलों की दूरी हो चुकी है मनुष्य। एक दूसरे के दुख सुख को भी हम नहीं बांट पा रहे हैं। एक दूसरे के स्वस्थ चित्त अवस्था का भी भान हम नहीं कर पा रहे हैं। लगता है गोस्वामी जी ने अपनी इस पीड़ा को, हम लोगों की पीड़ा को सम्मिलित करते हुए इस दोहे में रखा, क्योंकि हम जीव हैं, कलिकाल के जीव हैं। हमारे द्वारा ही जो बनाए गए नियम हैं उसी में हम आबद्ध होकर, हम ही जैसे प्रकार से मकड़ी होती है, मकड़ी क्या करती है? बड़े चाव से अपने गृह का निर्माण करती है और सुंदर तरीके से जो उसकी गतिमति है गृह का निर्माण करती है, अर्थात जाला बनाती है, और उस जाले को बनाते बनाते खुद उसी पे उलझ जाती है। उसी प्रकार से हम जैसे जीवों, हम जैसे विवेक प्राणी जीवों ने जो अपने जीवन को जीने के लिए एक संतुलित व्यवस्था बनाने के क्रम में नियम, उपनियम, विधि, उपविधि बनाई, उस विधि में हम लोग मूल तत्व को भूल गए कि हमें घर में तो रहना है, लेकिन घर में से बाहर निकलना भी है, घर को छोड़ना भी है, घर के साथ संपृक्त रहना है, ताकि और भी कार्य सजाने संवारने का कार्य हो, उसका भी कार्य करना है। लेकिन हमारी स्थिति आज उस उपविधि, विधि इत्यादि के क्रम में एक मकड़ी की तरह हो चुकी है। अपने ही बनाए गए नियमों में हम खुद ही आबद्ध हो जा रहे हैं और खुद नहीं निकल पा रहे हैं, छटपटा रहे हैं, अनायास एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जीव। गोस्वामी जी ने कामो सम दीन न दीन हित, हम दीन हैं। डिम डिम घोष मानिए, हमको समर्पण करना पड़ेगा। बिना समर्पण किए अगर हम अपने अभिमान में रहें, या कहा जाए लोक भाषा में ऐठन में रहें कि हमने खुद ही स्वयं स्वप्रेरणा से अनुशासन किया है इस महामारी को तोड़ने के लिए, इस महामारी को धराशायी करने के लिए, उसको भी न माने, तो जो स्थिति आप देख रहे हैं पूरे विश्व में, काशी की क्या बात करनी, काशी तो इस महामारी को झेल चुकी थी, बहुत बहुत प्यार से इसकी विदाई हो गई थी, लेकिन अचानक दैवीय प्रकोप ऐसा आ गया कि महामारी ने हमारे नगरवासियों को भी छोड़ा नहीं। कई लोग जो हमारे धरोहर थे तो हमको हमारा साथ छोड़कर महाप्रयाण की दिशा में चले गए हैं, मेरे यहाँ महाप्रयाण कर चुके हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने अपने आप को ही केवल दीन माना। दीन मतलब क्या?
गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में दीन मतलब क्या कहा? बोले दीन कौन? बोले दीन किस प्रकार से कहा गया? वो सब दीन न दीन हित कहा। दुर्बल को दीन नहीं, जो शारीरिक रूप से जो दुर्बल हो वो दीन एक छोटी परिभाषा है, वो बहुत सीमित परिभाषा है। वो शारीरिक रूप से दुर्बल है इसलिए दीन कहा गया, देख के कि वो दीन है। जिसके पास धन भी नहीं हो, अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं हो, वो धनहीन है, वो हीन है, लेकिन दीन नहीं है। वास्तविक में दीन कौन है? जिसके पास न धन हो न बल हो, केवल लेकिन एक बल हो, बोले भरोसो एक राम नाम हो। गोस्वामी जी ने क्या कहा? गोस्वामी जी ने अनुभव किया कि मौसम दीन न दीन हित। गोस्वामी जी ने बार बार ये बात जो रटवाई हम लोगों को, या कहवा रहे हैं हम लोगों के साथ, कहवा रहे हैं हम लोगों के मुखारविंद से, उन्होंने अपना अनुभव किया है। बोले जाऊं कहाँ ठोर है कहाँ देव। आज पूरा विश्व हाहाकार कर रहा है एक अदृश्य विषाणु से। वैज्ञानिक निरंतरता के साथ कार्य में संलग्न है, लेकिन उनके मुख से भी निकल रहा है कि भगवान ही बचा सकते हैं। उनके द्वारा बनाए हुए प्रतिरोधक टीके भी वो दावा नहीं कर सकते हैं कि वो 100% इस मानव जाति को बचा सके, उनकी प्राण रक्षा कर सकें। उन्हें भी अंततो गत्वा उस अदृश्य शक्ति के सामने, जिसको हम लोग सनातनी लोग, बोले सनातन कौन? बोले जिसका कभी अंत नहीं हो। सनातन धर्म कौन? बोले सनातन धर्म की परिभाषा क्या है? सनातन धर्म की परिभाषा ऐसी है कि सनातन ब्रह्म को सनातन वेद के द्वारा, निश्वास वेद के द्वारा सनातन मार्ग पर चलते हुए प्राप्त करने की जो कला है, वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म है क्या? बोले अनादिकाल से जो सनातन चला आ रहा है। बोले धर्म क्या है? बोले धर्म जो धार्येति, जो हम शरीर को जो धारण करते हैं, उस तत्व का नाम धर्म है। एक छोटी सी बात और समझ लीजिए। बोले इस देश काल परिस्थिति के हिसाब से कोरोना संकट काल में इस मानव जाति के लोगों का तत्काल धर्म क्या है? बोले कम से कम अपने मुख को ढकिए, मास्क का प्रयोग करिए, अपने हाथों को स्वच्छ करिए, कई बार स्वच्छ करिए। मानव एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बनाए। बोले क्यों? बोले ये नियम है। बोले आज का यही धर्म है। अगर जीवन बचाना है तो यही धर्म है। तो धारेती धर्म आज के देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो धर्म है, कि धर्म का थोड़ा सा निरूपण है, लेकिन जो अनादिकाल से चला आ रहा है इस शरीर को रक्षित करने के लिए। ये तो ऐसा शरीर है जिसकी व्याख्या तो कविकुल ने कह दिया था और भगवान के मुखार बिंदु से कह दिया कि क्षिति जल पावक गगन शरीरा पंचर चितयति अधम शरीरा। ये शरीर का कंपोजिशन, बोले ये शरीर की जो संरचना है क्या है? बोले 5 चीजों से मिली हुई है, 5 प्रकार की चीज है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इस 5 चीजों से। और शरीर की क्या करें? ये किसको कह रहे हैं? बोले कि तारा, भगवती तारा को कह रहे हैं। बोले ऐसी तारा जो साध्वी हैं, उनको उपदेश देते हुए भगवान हमारे सगुण रूप राम ने ये कह दिया कि शरीर तो बिल्कुल निकृष्ट है, अधम है। अधम है? बोले क्यों अधम है? किस लिए अधम है? ये बड़ी गूढ़ व्याख्या है। बोले क्यों गूढ़ व्याख्या है? बोले इसलिए कि भगवान की वाणी 2 जगहों से भगवान एक ही शब्द बोलते हैं। भगवान जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते। दुश्चरणाभिसंधत्तम,
भगवान की एक ही बाण से सुर सुग्रीव मारियो बाणी एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गयो न उबर ही प्राण। भगवान ने कहा कि एक ही बाण से मैं बाली को मार दूंगा। भगवान ने कभी दूसरे बाण का प्रयोग ही नहीं किया। युद्ध कांड में भी, लंका कांड में भी दूसरे बाण का प्रयोग ही नहीं किया है। और भगवान कभी असत्य बोल ही नहीं सकते, दो भाषा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि साक्षात धर्म है। तो भगवान ने ये तो कह दिया कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचितयति अधम शरीरा। किसको कहा? किसका मोह त्याग करवाने की बात कही? बोले भगवती तारा की बात। भगवती तारा को जो मोह हो गया। और कैसी भगवती तारा? जिन्होंने अपने प्रियतम बाली को समझाया था कि ये भगवान है, साक्षात नारायण है, आप क्यों जा रहे? लेकिन बाली ने अभिमान के साथ यही निवेदन किया ना कि जौ कराच मोहि मारही तौ पुनि होऊ सनाथ असकई चला महा अभिमानी तृण समान सुग्रीव वही जानी। भगवान ने कहा कि अरे कह बाली सुन भीरु प्रिय। अपनी पत्नी को भीरु कहा, डरपोक कहा। आज हम लोग पूरा विश्व ईश्वर ईश्वर चिल्ला रहा है प्राण रक्षा के लिए। अपने ही इष्ट मित्रों के ऊपर अविश्वास हो गया। जो भगवान के रूप में जो दर्जा प्राप्त वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उस पर भी अविश्वास हो गया। रुग्णालय औषधालय में जाने पर भी लोगों को डर लग रहा है कि मेरे जीवन की रक्षा होगी कि नहीं रक्षा होगी, क्योंकि जो जीवन रक्षा करने वाले जो चिकित्सक हैं उनके अंदर भी भय व्याप्त हो गया है, क्योंकि इस अदृश्य बीमारी ने सबको आकंठ आबद्ध कर दिया है। तब भगवान की ही सुनवाई हो रही है, उस परम सत्ता से ही सुनवाई हो रही है, चाहे किसी भी संप्रदाय के लोग हों। हम तो सनातन धर्मीय हैं, हमारे तो इष्ट केवल भगवान राम हैं, श्री हनुमान जी महाराज हैं। हम तो उन्हीं से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाकी लोगों की जो गति मति हो वो करें। हमारे तो इस कलिकाल के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज की उपासना का क्या फल है? कोई कहे कि भगवती की उपासना करिए, किसी ने कहा भगवान शंकर की उपासना करें, किसी ने कहा भगवान सूर्य की उपासना करें, प्रत्यक्ष देवता हैं। लेकिन डिमडिम घोष के साथ श्री संकट मोचन हनुमान जी के चरणारविंद में मैं निवेदन कर रहा हूं कि जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजियाई रेखा कुलिस पसान की। अघटित घटन सुघट विघटनी, ऐसी बिरुदावली नहीं आन की। सुमिरत संकट सोच विमोचनी, मूरति मोद निधान की। तापर सानुकूल गिरिजार, लखन राम अरुजान की। तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, खानी सकल कल्याण की। जाके गति है हनुमान की। पंचदेवों की उपासना का फल या पंचदेवों का जो बल है, और तो और श्री हनुमान जी महाराज को किसने आशीर्वाद दिया है? अजर अमर गुण निधि सुत हो,
करहूं बहुत रघुनायक छोहु। कौन है? परांबा जगत जननी हमारी मां सीता जी। जब भगवती सीता जी ने ये आशीर्वाद दे दिया है तो इससे बड़ा कौन बलशाली देवता, इस कलिकाल में कौन हम लोग का पालनहार देवता है, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को छोड़कर हम किसके पास जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं, किस वैद्य के पास जाएं, किस इष्ट मित्र के पास जाएं, किस अपने सुबंधु के पास जाएं। ये तो केवल हनुमान जी महाराज ही हैं जो हम लोगों के इस संकट काल की घड़ी में हम लोगों के लिए सद्यः तैयार है। एतावता जो दीन की व्याख्या हो रही है कि मौसम दीन न दीन हिता, मुख्य बिंदु यही है। दीन घाट के आचार्य यही कह रहे हैं कि मौसम दीन न दीन हिता। सारी की सारी विश्व के लोग अब त्राहिमाम कर रहे हैं। और एक समय ऐसा भी था जब रावण का राज्य था, जिसके कारण सारे के सारे देव धनुज देवता अपने गति मति को छोड़कर, क्योंकि उसने भी एक नियम बना दिया था। कैसा नियम उस रावण ने बनाया था कि कहीं भी यज्ञ ना हो। क्या क्या बनाया था कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। बोले पंचदेवों की, जो हमारे सनातन धर्म में पंचदेवों की जो, और हमारे जो ऋषि परमर्षियों ने जो अनुशासन दिया था मानव प्राणी के लिए कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इस प्रकार से जो अनुशासन दिया था उस अनुशासन को उन्होंने तोड़ा। उन्होंने एक दूसरा नियम बना दिया। उस आताताई रावण ने एक दूसरा नियम बना दिया जिससे केवल एक विशेष अपने असुर जाति को ही फायदा हो, असुर जाति ही समृद्धि प्राप्त करे। तब बड़े बड़े बलशाली देवता गण भी त्राहिमाम कर रहे थे उसके उस प्रताप के कारण, उसके इस नियम के कारण। क्योंकि देवताओं का जो भोजन है, उस भोजन को देने का, प्रदान करने की जो विधि है वो किसको मिलती है? बोले वो जब तक गौ नहीं मिलेगी, विवेकशील प्राणी नहीं मिलेगा, धर्मार्थ कार्य करने वाला प्राणी नहीं मिलेगा, जब तक गौ नहीं मिलेगी, जब तक गौ का आधान नहीं होगा संसार में, तब देवता प्रसन्न नहीं होंगे, रुष्ट नहीं, असंतुष्ट ही रहेंगे, रुष्ट ही रहेंगे। क्योंकि देवताओं को चाहिए क्या? बोले उनको चाहिए हविष्य चाहिए, उनको क्या? आहुति चाहिए। उनको अग्नि के माध्यम से अग्नि भगवान के सुमंगल नामक अग्नि भगवान के द्वारा जो हविष्य प्राप्त होगा। और हविष्य कौन प्रदान करेगा? बोले जिन्होंने अपने माता पिता को देव माना है, अपने गुरु को देव माना है, अपने ऋषियों को देव माना है, अर्थात वो मानव प्राणी जिसके घर में, आंगन में 33 करोड़ जिनके शरीर पर विराजमान, सद्य विराजमान देवताओं का, देवियों का निवास होता है, ऐसे गौ का जो रक्षण करेगा, ऐसे गृहस्थ के घर में जो ऐसी गौएं पलेंगी, उनके यहाँ जब उनका पंचगव्य होगा, उस पंचगव्य के द्वारा यज्ञ होगा, और जब यज्ञ से वो जब संतुष्ट होंगे देवता, तब बलिष्ठ होते हैं। यज्ञ के द्वारा ही देवता बलिष्ठ होते हैं। और उस आताई रावण ने त्रेता युग में उस व्यवस्था को ही छिन्न भिन्न कर दिया था। जहां देश धेनु पुर पावई, जहां किसी भी गांव में, किसी भी देश में कहीं धेनु मिलती है, कपिला गाय मिल जाती थी, तुरंत ही आग लगा देता था।
देवताओं को मंत्र से बुलाने वाले ऋषियों को मार देता था या उनको ऐसे प्रतिबंधित कर देता था कि यज्ञ इत्यादि ना कर पाए। तब क्या हुआ, जब देवता बलहीन हो गए जिनके, तब कहां गए? उस देवताओं ने पुनः अपने आराध्य की आराधना करने के लिए ब्रह्मा जी से निरंतर प्रार्थना लगाई। भगवान के साथ हमारे रचि महेश निजमान सराखा भी थे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान सर्वत्र हैं और सर्वत्र की व्याख्या खुद सर्वत्र भगवान शिव कर रहे हैं, उन्होंने साक्षात साफ शब्दों में कह दिया कि भगवान तो हर जगह है, लेकिन कमी क्या है हम लोगों के अंदर? आज सबके अंदर जो अकुलाहट है, अनुशासन की अकुलाहट है। अनुशासन लोग तोड़ना चाहते हैं, मन संतुष्ट नहीं है। कहां जाना चाह रहे हैं हम सभी? किस दुनिया में जाना चाह रहे हैं? भगवान ने मानो आज उपदेश दिया, इते ही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। बोले कि उस समय भी आतताई रावण ने सारे देवी देवताओं को क्वारंटाइन कर दिया था, बलहीन हो गए ना। आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, आपको भोजन नहीं मिलेगा, भोजन के लिए आप कहां जाएंगे? बोले कि कृषि करेंगे, कुछ और कहीं कर्म करेंगे। आपके कर्म को ही अवरुद्ध कर दिया गया ना। आपको कहा गया कि इतने समय से इतने समय तक ही आप अपने कर्म को कर सकते हैं, या इतने ही समय से इतने समय तक ही दुकानें खुल सकती हैं। आपके कर्म अवरुद्ध हो गए, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने व्यापार के लिए भी सीमित हो गए, अपने व्यापार को छोड़िए अपने व्यवसाय के लिए भी सीमित हो गए। अगर आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, या आप कहीं किसी प्रतिष्ठान में कार्य करते हैं, आपको कहा गया कि केवल 4 घंटा काम करिए, और किसी प्रतिष्ठान में कोई 4 घंटा काम करेगा तो 4 घंटे के अनुसार ही आपको जीवन यापन करने की कुछ विधि के लिए कुछ आपको दक्षिणा मिलेगी या कोई रुपए देगा। आपको 8 घंटे का पैसा कोई नहीं देगा, क्योंकि 4 घंटे का नियम जब बन गया तब अपने आप ही आप बलहीन हो गया है, अपने आप क्वारंटाइन हो रहे हैं। और जब क्वारंटाइन हो रहे हैं यानी एकांतवासी हो रहे हैं, तो एकांत में आपके अंदर विषाद आ रहा है, नाना प्रकार के निराशा के तथ्य आ रहे हैं, मन दुखी हो रहा है। कभी बच्चों को देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं कि क्या लेते आमे, बड़ों को देख रहे हैं, वृद्धों को देख रहे हैं, चाह के भी उनकी आवश्यकताओं को आप नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसी अवस्था देवताओं के साथ भी हो गई। छुपकर, डरकर, कहा जाए तो आज की भाषा में टैक्स चुकाकर कि हे महाराज, हे रावण महाराज, हमको ये यज्ञ करने दीजिए। अरे यज्ञ करोगे? यज्ञ तो मैंने मना कर दिया है। तब बोले कि नहीं नहीं महाराज, थोड़े लिए कर दीजिए। बोले कि अच्छा। सारे देवालयों जहाँ यज्ञ स्थान है वहाँ उसने क्या किया, सब पर प्रतिबंध लगा दिए। किसी प्रकार से ये निकेन प्रकारेण देवताओं को बल देने की इच्छा रखने वाले, उत्कट इच्छा रखने वाले महर्षियों ने अपने प्राणपण को लगाकर भी थोड़े दूर तक जब यज्ञ भगवान की उपासना की, और यज्ञ भगवान की उपासना से जब हविष्य प्राप्त हुआ देवताओं को, जब बल मिला, तब समझ में आया देवताओं को, क्योंकि देवता क्या है, देवता स्वार्थी हैं। देवताओं ने अपने आप को खुद भी कहा है कि मैं स्वार्थी हूं, और उसके बाद तो कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी जी ने भी लंका कांड में जब भगवान ने रावण का वध कर दिया था, तो इन्होंने कहा था, जब भगवान ने रावण का वध किया, देवताओं को आश्वासन मिल गया, तब गोस्वामी जी ने लिखा कि आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जनु परमार्थी। देवताओं की ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि जब आप हर प्रकार से समृद्ध हो जाते हैं तो आपको
अपने अगल बगल के लोगों के सुख दुख की चिंता बहुत न्यून हो जाती है। आपके पास सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है, भौतिक सुविधा मिल जाती है। आप जब लगते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चलने, बड़े बड़े होटलों में भोजन करने, बड़े बड़े सभाओं में जाने, तो आपके अगल बगल के लोग जो आपके साथ कभी बचपन में खेले थे, कभी आपके साथ कुछ समय तक पढ़े थे, कुछ समय के लिए कुछ चले थे, कुछ प्रकल्प को करने चले थे, और आप जब आगे चले जाते हैं तो आपसे वो कोसों पीछे हो जाते हैं, फिर भी आप उनकी सुध नहीं लेते, क्योंकि आप तो उसी तथाकथित उन्नति, या आज की भाषा में कहा जाए तो विकास के मार्ग पर चरवेती चले जाते हैं और भूल जाते हैं कर आप कि यही प्रवृत्ति स्वार्थ की प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए जब देवताओं को पता चल गया कि मुझको अपने स्वार्थ का फल मिल गया, स्वार्थ के फल मिला, और रावण जैसा आतताई बलशाली ने जब यज्ञ इत्यादि बंद करा दिया है और जब बलहीन हो गए हैं, तब याद आई किसकी? उस परम पिता परमेश्वर की याद आई, भगवान राम की याद आई, निर्गुण राम की याद आई। तो भगवान शंकर ने वो सूत्र दिया, और ये सूत्र श्री हनुमान जी महाराज के प्रांगण में प्रतिदिन गाया जाता है। श्री संकट मोचन जी के आरती के प्रक्रम में उस सूत्र को, अर्थात उस छंद को हम सब गाते हैं। वो देवताओं ने वो सूत्र कहाँ से प्राप्त किया? बोले रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ही ज्ञान के देवता, उन्होंने दिया। मेरे मूल बिंदु पर मैं वही हूं कि मोसम दीनन दीनहित। दीन की स्थिति में तो देवता भी आ गए थे त्रेता युग में, तब भगवान को बुला रहे हैं आर्त स्वर में, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकं। याद नहीं आ रहा कौन है? जय जय सुरनायक जन सुखदायक। बोले किस देवता को बुला रहे हैं? बोले सुरनायक को बुला रहे हैं। बोले सुरनायक तुम नहीं थे, देवेंद्र नहीं थे? देवताओं के नायक तो देवेंद्र थे ना। बोले नहीं नहीं, वो सत्ता निकल चुकी है। उस नियम कानून के द्वारा, तप बल के द्वारा, जन बल के द्वारा वो सत्ता निकल चुकी है। सुरनायक आज देवेंद्र नहीं, राक्षसेंद्र रावण है। वो जो कहेगा वही होगा। तब किसको बुलाए? कौन सुरनायक है? बोले देवेंद्र के ऊपर भी ये सत्ता है, निर्गुण राम जो सगुण के रूप में अवतरित होंगे, जो हम लोगों की प्राण रक्षा करेंगे, मैं उनको पुकार रहा हूं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। याद आ गई, प्रणत पाल भगवंता। बोले अब भगवंता की याद आ रही है, जन सुखदायक की बात याद आ रही है। सबको प्राणी मात्र में जो अवस्थित भगवान राम हैं वो याद अब आ रहे हैं। बोले क्योंकि अपने स्वार्थ का जो फल प्राप्त किया है, स्वार्थ का जो स्वार्थ रूपी जो कुकर्म है, उसका जो फल प्राप्त किया है, अब उस कुकर्म को धोने के लिए भगवान की प्रार्थना हो रही है। बोले कौन है वो? किसकी पहले रक्षा करते हैं? बोले गोद्विज हितकारी क्या जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। वो कौन है? गोद्विज की रक्षा करने के लिए जिनका अवतरण ही होता है, वो ऐसे भगवान हैं असुरों को जो विघटित कर देते हैं, असुरों को जो मार देते हैं, ऐसे भगवान हैं। ऐसे भगवान को हम लोग पुकार रहे हैं। बोले क्यों? बोले क्यों? तुम तो बड़े स्वार्थ में थे, भगवान तो भूल चुके थे देवेंद्र। तुम तो केवल उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा का आप बैठकर अपने अमरपुरी में केवल नृत्य देखते थे, केवल विधान बना दिया, आपको फुर्सत नहीं थी। बोले नहीं 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 नहीं, अब याद आ गया। देवेंद्र राक्षसेंद्र ने जब व्यवस्था बदल दी है तब याद आ गया। बोले क्यों नहीं याद आएगा? क्योंकि कृपालु हैं। बोले कैसे कृपालु हैं? कृपालु तो तुम भी हो। इंद्रयासान नेता भगवान वेद कह रहे हैं
इंद्र की प्रतिष्ठा पूरे सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए हुई है, और आज इंद्र तुम इतने दीन होकर ऐसी प्रार्थना कर रहे हो। बोले हाँ, अब अपनी गलती पता चल गई है। वो कौन है? बोले जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जो ऐसा कृपालु है, जो अपने जनों के सुख दुख में ही वो उसके माप तौल की मात्रा को नहीं देखता, उनके पाप और पुण्य की मात्रा को नहीं देखता, कितना उसने पुण्य किया है, कितना पाप किया है, क्योंकि उसका सहज स्वरूप ही है कृपा करने की। इसलिए भगवान शंकर की उस दीन पुकार को सुनकर, मुख्यतः ये भगवान शंकर की दीन पुकार है, ये तो बोली केवल देवताओं की है। क्योंकि तेई समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। भगवान शंकर की बात है, क्योंकि दीन है, दीनों के कल्याण करने के लिए भगवान शंकर ने इस रामचरितमानस की रचना करवाई। किसके द्वारा करवाई? बोले कविकुल चूड़ामणि के द्वारा करवाई। कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा करवाई। इसीलिए गोस्वामी जी ने जब विश्राम की तरफ लेते गए तो एक शब्द यही कह रहे थे कि मौसम दीन न दीन हिता तुम समान रघुवीर। आज वही दीन बन के जब देवता पुकार रहे हैं तो भगवान आकाशवाणी के माध्यम से उनको आश्वस्त कर रहे हैं, और आश्वस्त ही नहीं कर रहे हैं, उनको पूरा का पूरा मन में ऊर्जा का संचार करते हुए कह दिया कि अपने अपने कर्म पे आप लोग रत रहें, कर्म से विरत न रहें, अपने कर्म को करें, देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपने कर्म की उत्कृष्टता को करते हुए आप जाएं, और मैं अवतरण दूंगा। और उस दिन की व्याख्या भगवती तारा जब कह रही थी अपने पतिदेव से, तो अस कही चला महाभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जानी। भगवान के तत्व को, भगवत तत्व को, राम तत्व को वो जानते हुए भी बाली ने अपने अभिमान के कारण ही उन्हें अपने से दूर कर दिया, अर्थात सद्या कृपा से दूर कर दिया। तो भगवान ने जब तारा को उपदेश दिया है, भगवती तारा को उपदेश दिया है, तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचर चितयति अधम शरीरा। ये शरीर क्या है? अधम शरीर है। लेकिन अधम शरीर भगवान दो बार नहीं बोलते, ये पुनरावृत्ति पर पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन ये बात प्रतिष्ठापित करने की बात है। भगवान दो बार नहीं बोलते हैं, लेकिन ये अधम शरीर और लोगों ने भी प्राप्त किया था। अधम शरीर तो और लोगों ने प्राप्त किया था। बोले कौन थे अधम शरीर को? बोले कि अधम शरीर तो भगवान की कृपा से अधम शरीर को प्राप्त करने में सबसे पहला जो नाम है वो श्री हनुमान जी महाराज का नाम है। कहाँ हूं कब कर, उन्होंने कहा कि ये कौन, हम तो कपि चंचल सब ही विधिहीना। हमारा शरीर कैसा है? भगवान के प्रेम के कारण शरीर का उन्होंने अपने दिव्य शरीर का, चिन्मय शरीर का, जय शरीर रति राम पद सोई आदरहि सुजान रुद्र देह तजिनेह बस बानर भे हनुमान। ये हनुमान जी महाराज ने सबसे बड़े दीन कौन है? बोले इतना चिन्मय शरीर को भगवान के प्रेम के कारण, रुद्र शरीर जैसा चिन्मय शरीर उन्होंने बानर शरीर धारण कर लिया। एतावता मौसम दीन न दीन हिता, इसकी व्याख्या कल भी रहेगी। तुम समान रघुबीर
असुविचारी रघुवंश मनी हरहु विषम भव भीर। बोलिए श्रीमान श्री रामचरित मानस महाराज की जय। बोलिए वीर बजरंग बली की जय। हर हर महादेव। आरती। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की गावत संत गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरतिनी के। आरती श्री रामायण जी के गावत वेद पुराण अष्टदश छौसास्त्रन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सबही के। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कासु सुंडी करुण केही। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरहि विषय रस पी की सुमग सिंगार मोक्ति युवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या हाँ गौ माता की भारत अखंड हो। मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की जय। कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महा